जमील कोहली साहब ब्लॉक डेवलपमेंट मदम करने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा के हमारे दरमियान मौजूद हैं। साहिबा चेयरपर्सन तो कभी बुलाया नहीं थे, हम बुलाते दावत पे रजिस्टर हो जाता थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका सर। फंक्शनल मैनेजर DIC जनाब जमूद, साथ ही रईस इकबाल साहब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर सलीम भट्टी साहब महकमा सेहत की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो लेकर के ये जो है वो प्रोग्राम उनका इनाकाद किया जा रहा है। तो आज गांव अजोट का इंतखाब किया है जिला इंतजामिया ने मिशन यूथ की तरफ से। मुझे याद है कि पिछला प्रोग्राम जब मदन सिंह कुलस्ते साहब यहाँ पर होगी, आराम से 2000 फैमिलियों का जो है वो रोजगार चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। मुमकिन स्कीम जो है इसके तहत 0 इन्वेस्टमेंट करनी है बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जवान जो होगा 18 साल से ऊपर का जो होगा बच्चा वो आएगा, उसमें 10% इंसेंटिव जो होगा वो कोई भी कमर्शियल 4 व्हीलर व्हीकल ले सकता है, वो कोई भी चुन सकता है अपनी मर्जी से कमर्शियल 4 व्हीलर व्हीकल चुनेगा। 10% जो है वो मिशन यूथ JNK की तरफ से उसको उसमें से सब्सिडी होगी, 10% उस कंपनी की तरफ से सब्सिडी होगी। उस गाड़ी के 20% जो होगी, सिर्फ 5 लाख की अगर गाड़ी है तो उसका 20% आप लगा लें, तकरीबन लाख रुपया उसमें जो है वो सब्सिडी हो जाएगी। आपने इनिशियल में डाउन पेमेंट कुछ नहीं करनी है, आपने जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस को अप्रोच करना है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, वो डिटेल से ये बताएंगे कैसे है। ऑनलाइन पोर्टल है, उस गाड़ियां इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। उसके अलावा भी कमर्शियल अभी भी बड़ा स्कोप है, आराम से फैमिली जो है एक गाड़ी से चल जाती। 5 लाख रुपए तक का इसमें है, जो है गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, थ्रू बैंक फाइनेंस होता है। 50,000 रुपया सब्सिडी है उसमें। प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 50 जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यूथ है उन्होंने हाथ खड़ा किया है। हमारी रियासत के अंदर 3 टायर सिस्टम है और जब तक आप पंचायत के चुने हुए नुमाइंदगान को अपने प्रोग्रामों में नहीं शामिल करेंगे तो ये सारे आपके अधूरे हैं। आज मुझे यहाँ हमारे पंच और सरपंच साहिबान नहीं नजर आ रहे, मुझे ये नहीं समझ आती कि आपका ऑर्गेनाइजर कौन है, उसको ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि जितना बेहतर वो लोग इन नौजवानों की नुमाइंदगी कर सकते हैं शायद कोई और ना कर सके। यहाँ यूथ बैठा हुआ है, 1 साल से हम सुन रहे हैं मिशन यूथ। मिशन यूथ बेसिकली है क्या है कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, अपने आप को खुद रोजगार देनी है, अपने साथियों को रोजगार देनी है। उसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और हमारे जो यहाँ के LG साहब हैं उन्होंने ये एक शुरुआत की। मिशन डायरेक्टर है ट्राइबल के हमारे, जो उनकी बड़ी मेहनत है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जहां भी हम गए हैं हमने नौजवानों के चेहरों पे मायूसी देखी है। आखिर 1 साल से ये सारा सिलसिला चल रहा है। यहाँ बहुत सारे कितने नौजवान यहाँ बैठे हुए हाथ खड़ा करेंगे, जो है इसमें कितने लोगों को स्पॉन्सर किया गया है, हाथ खड़ा करें। ये फंक्शन करने की गर्ज क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है? आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर साहब बेशक आप ले आए, लेकिन आप मुझे बताएं कि 1 साल के अंदर हमने किया क्या है? हमने सिर्फ मीटिंगें की, आखिर में हमारे पास पैसा बचता है, हम मीटिंगें ऑर्गेनाइज करके खाना खा के, खाना दाल तो ये घर पे भी खाते हैं। या किस मकसद के लिए इनको बुलाया गया है? कितने लोगों को आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी है? अगर आपने 10 को दी होती आज 20 और सामने आते। ये लोग बैंकों, आपने यहाँ बैंकर्स को नहीं बुलाया, बैंकों का कोई बैंक किसी का भी कोई नुमाइंदा नहीं है यहाँ। मुझे बताओ, ये लोग जब जाते हैं आपने केस देके, बैंक तरह तरह की फॉर्मेलिटियां मांगते हैं। बैंक कहते हैं आप लाओ जी एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका गारंटर होगा। एक तरफ से सरकार कह रही है हम गारंटी देंगे और वहां से 3-4 महीने वो लोग चलते चलते अपने घरों में वापस चले जाते हैं थक टूट के। ये वो तबका है जिसकी वजह से आज इनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। तब तक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक इसका फायदा इन लोगों के पास नहीं पहुंचेगा।
तो आपका सारा जो कागजों में तो हमने बहुत कुछ सुना है, कागजों में हमारी ग्रांटें भी 60% जो वापस चली गई हैं। लेकिन इसलिए आप नए आए, हम आपसे एक ही चाहते हैं, यहाँ पिक एंड चूज करके यहाँ केस भेजे जाते हैं डीपीआर के लिए, फिर कोई ईडी पे लगाता है, कोई किसी पे लगाता है, उसका कसूर है, इसका कसूर है। आपके दफ्तरों में जो आपके क्लर्क हैं वो लोग जो हैं लोगों के फाइलें साइड पे कर देते हैं जब तक जेब नहीं गर्म होगी उनकी। ये सारा सिलसिला जब तक नहीं बंद होगा आप एम्प्लॉयमेंट किस तरह देंगे? मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मेरी 42 पंचायतों में मुझे आप 10 यूथ बता दो कि इन 10 आदमी को हमने दिया है। हमारे 2 ब्लॉक जो हमारे पास हैं, मेरे दोनों बीडीसी चेयरमैन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप मुझे 10 बताओ फायदा क्या है इस सब करने का? हमने स्कूल का काम भी डिस्टर्ब कर दिया, वो बच्चे भी परेशान है। स्कूल के अंदर हमने फंक्शन रखा और आखिर रिजल्ट क्या है इसका? जुमून साहब ने बहुत लंबी कहानी पढ़ी, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, ईमानदार आदमी है, कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश जॉइंट एफर्ट्स है। आपकी एक टीम है, यहाँ पंचायत डिपार्टमेंट का बीडीओ को होना चाहिए, एक तरफ आप कहते हैं ऑर्गेनाइजर बीडीओ है, यहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीओ साहब आए चले गए, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं आया आपका। आखिर इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करेगा कौन? मुझे किसी डिपार्टमेंट, आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो इनकम जनरेट कर सकते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, शीप हस्बेंड्री है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। आखिर उन लोगों ने अपना अगर किया होता, आज स्टेज पे वो उनके आते लोग आगे बताते हैं नौजवानों को कि ये रोजगार है, हमने ये 10 गायें दी, इस 10 गांव से इस आदमी ने 2 लाख रुपया कमाया, तो शायद मेरा ख्याल है 10 और तैयार हो जाते। ये मेरे भाई, ये अजोड़ पंचायत है, मेरे साथ अजोड़ पंचायत के सरपंच खड़े हुए हैं, मैं खुद यहाँ का नायब सरपंच हूँ। यहाँ पर जो फंक्शन किया गया है हमें भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। अजोड़ के अंदर और अजोड़ के सरपंच को पता ही नहीं। मैं समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है, और ख़ास तौर पे जिस आदमी ने, जिस अफसर ने यहाँ पर जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ पर प्रोग्राम जिसने किया है, मैं समझता हूँ कि बड़ा ही नालायक अफसर है। उसको ये पता नहीं है कि 3 टायर सिस्टम है यहाँ। जब तक जो है सरपंच को यहाँ पर नहीं बुलाया गया तो ये कौन सा प्रोग्राम है? हमारे जो इर्द गिर्द गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर आए नहीं है, लोग बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँचे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग आए ये मुलाजिम लोग हैं, यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम लोग बैठे थे। यहाँ पर देखिए डीडीसी बीडीसी वो भी नाराज होकर यहाँ चला गए। मुझे स्टेज पर बोलने का मौका नहीं मिला, वरना मैं इनको पता था कि ये क्या सिस्टम है। जनाब डीसी साहब से मैं अपील करूंगा कि जितना भी यहाँ पर फंक्शन हुआ है ये टोटली फेलियर फंक्शन रहा है, और साथ में जो ये अफसर जिसने ये प्रोग्राम को जिसकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ है उसको सस्पेंड करना चाहिए। वो नालायक अफसर है और कोई भी यहाँ पर सिस्टम उनका ठीक नहीं है। अवेयरनेस कैंप था, जो आप कह रहे हैं यूथ को इकट्ठा करने में नाकाम हो, यूथ को इकट्ठा करने में ये कामयाब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ 1 साल गुजर चुका है, हम उसका रिज़ल्ट चाहते हैं, रिज़ल्ट नहीं है, हम चाहते हैं वो मॉडल तैयार करके बाकी वालों यूथ को ये बता सकें। तो उसके लिए मैंने इनसे बातें की हैं, और हम चाहते हैं ये सिर्फ कागज़ों में न रहे, ये ग्राउंड पर आए, सारा काम जो है इन नौजवानों तक वो इनका हक पहुँचे, और कहीं किसी लेवल पे भी, ख्वाह वो कोई ऑफिस हो, ख्वाह बैंक हो, कोई भी इन नौजवानों को हकारत की नज़र से ना देखे बल्कि इज़्ज़त की नज़र से देखे और इनको बर्दाश्त करें। वो सरकार ने जो पैसा दिया है उसको इनके घर तक पहुँचाएँ, ताकि ये अपना रोज़गार जो है खुद जो है कमा सकें और हमारे अपने साथियों को भी रोज़गार दे सकें। इतना बड़ा प्रोग्राम है, 5 सरपंच गाँव के नहीं है, उसको मुझे हैरत हुई ना, यहाँ वो फर्स्ट टायर है जो हमारे पंच और सरपंच साहिबान हैं, और ना ही इस वक्त तक इतने आपने देखा इस पूरे मजमे में एक यूथ नहीं खड़ा हुआ कि जिसको इन्होंने फाइनेंस किया हो, जिसने अपना यूनिट इस्टेब्लिश किया हो। तो इसलिए मैंने इनसे यही बातें कही हैं, आप रिज़ल्ट की तरफ जाओ, आप ये दाल चावल खिलाने वाला सिलसिला छोड़ दो। 70 साल हमने खाया, मिला कुछ नहीं, आज इनके पास इनका हक पहुँचाना है। मैं पॉन्सी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उनको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली लागू किया जाए।
आज भी यहाँ बैंक का कोई जो LDM वगैरह कोई नहीं था। लोगों की स्कीमें जब सेंक्शन होकर जाती हैं तो बैंक वाले मना कर देते हैं। ग्राउंड लेवल पे इस वक्त तक धरती पे कुछ दिखने को नहीं मिला है। पूरा यूथ जो है अनअप्लाई है, परेशान है, बेकार है। जो ये साल के आखिर में प्रोग्राम करके जो पैसा हासिल करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुकम्मल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी मिशनरी को और इफेक्टिव तरीके से लागू करेगी और जो पुंछ के बेरोजगार यूथ है उनको रोजगार देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने में जो है सहयोग करेगी। शुक्रिया। मैं नोडल ऑफिसर यहाँ पे जो प्रोग्राम जो है हमने ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ अजोट में, पंचायत अजोट में है। इसकी गर्ज़ो गाइड इस तरह है कि हमने जो है बेरोज़गार नौजवान हैं, वो चाहे हमारे बच्चे हों चाहे हमारी बच्चियाँ हों, उनके लिए जो है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट और ये एम्पावरमेंट फॉर वीमेन जो है, ये प्रोग्राम जो है ये हमने यहाँ पे यहाँ अवेयरनेस इन बच्चों को दी है, जिसमें हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं बेरोज़गार हैं वो रोज़गार की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह जो हमारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की गई हैं, जैसे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने हमारी स्पेशली फॉर JNK जो है ये मिशन मोड में जो है ये स्कीम जो है लॉन्च की है, जिसको मुमकिन स्कीम कहती है। इसमें हमारे बच्चों को जो अनपढ़ भी हैं वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। उसमें भी उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। देखा गया है DC मेंबर जो यहाँ पर आए थे काफ़ी नाराज हैं उसको लेकर। जी, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ ICDS हवेली में एज ए CDPO ज्वाइन किया है। तो मैं ये बताती चलूँ कि मैंने इससे पहले भी यहाँ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हमारी बहनें जो हैं वो यहाँ पे आई हैं। हमारे बच्चे जो हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं यूथ मिशन के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, वो उन्होंने भी अप्लाई किया है लोन्स के लिए। डिफरेंट स्कीम जो है लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें उन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन उसी सिलसिले में हम इनको अवेयरनेस देने, इनको जागरूकता कराने के लिए हम आए हैं कि हम आपके पास आए हैं, आप हमें बताओ कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, ताकि हम सब लोग बैठ के इनकी मुश्किलात का अजाला कर सकें और हमारे नौजवान बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो कहीं और ना भटके और गलत राह जो पे है वो गामजन ना हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि ये यूथ इज़ द नेशन ऑफ करीम, करीम है नेशन की है, हमें इनके साथ रहना है, इनको बताना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि नौकरियां तो आजकल मिलती नहीं हैं, लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि ये अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं और ये आगे 10-10 मुलाजिम रख सकते हैं और इनको आगे बढ़ना है और काम करना है। हम चाहते हैं हम हर गांव में जाएंगे, ये तो आज की बात है, लेकिन हमारा जो है जैसे हमारे ICDS की है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें जो भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टारगेट हमें देती है हम उसको हर महीने अचीव करके देते हैं। और उसमें हम अपनी बहनों को जो है 5,000 रुपया जो है पर मंथ देते हैं, जिसका फर्स्ट इशू होता है। सबसे पहले तो हम उनको ये बताएंगे, उनको कुछ नहीं करना होता है, जिसका फर्स्ट इशू होता है उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आंगनवाड़ी सेंटर में हामला खवातीन को, प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसके बाद जब हम उसका एंटीनेटल चेकअप होता है, जब उसका चेकअप होता है तो उसके खाते में 2,000 रुपया जाता है। और आफ्टर डिलीवरी जो है जब बच्चे को इम्यूनाइजेशन हो जाता है तब उसके खाते में हम 2,000 डालते हैं। इन केस ये 3 किस्तें उसके खाते में वागुजार नहीं होती है, इसलिए कि जब उसका मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड नहीं बना होता है। जब वो मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड प्रोवाइड करती है तो उसके खाते में उसी वक्त 5,000 रुपया जो है ये तकिया शरीफ में, ये हमारे पूरे इस वक्त पूरी पंचायतों में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है ये ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। और हमारे सभी ऑफिसरान हजरात जो है वो हम लोगों के पास आ रहे हैं, हम घरों में हमारी वर्कर जो है होम विजिट करते हैं। हम बोलते हैं ना, अगर एक आदमी को बताएंगे वो घर में बात ही नहीं करेगा, इसलिए हमने लड़कियों को यहाँ कॉल किया जो बेरोज़गार हैं, ताकि वो सुने और आगे अगर एक लड़की ने सीखा है तो वो 10 लोगों को बताएगी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो 10 लोगों को नहीं बताए। जब वो 10 लोगों को बताएगी तो इंशाल्लाह हम कामयाबी की तरफ जाएंगे।